सभी श्रोताओं को नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में रघु नाम का एक होशियार लेकिन गरीब लड़का रहता था। उसके पास न तो धन था न जमीन, बस उसके पास थी तेज बुद्धि और गहरी समझ। लोग अक्सर कहते थे, अरे रघु, तुम्हारी बुद्धि तो किसी काम की नहीं, इससे पेट थोड़ी भरता है। एक दिन रघु ने ठान लिया, अगर लोग चीज़ें खरीद सकते हैं तो बुद्धि क्यों नहीं। रघु ने बाजार के एक कोने में एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान के बाहर एक तख्ती टांगी थी, यहाँ बुद्धि मिलती है, दाम काम के हिसाब से। लोग हंसते, मजाक उड़ाते और आगे बढ़ जाते। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। एक दिन शहर के सबसे अमीर सेठ का लड़का दुकान पर आया। उसने घमंड से कहा, ओए, 1 रुपए की बुद्धि दे दो। रघु मुस्कुराया और एक छोटी सी पर्ची लिखी और दे दी। पर्ची में लिखा था, जहां 2 आदमी लड़ रहे हों वहां नहीं रुकना चाहिए। लड़का पर्ची लेकर अपने घर पहुंचा और अपने पिता को दिखाया। सेठ पर्ची पढ़ते ही आग बबूला हो गया। सेठ गुस्से में दुकान पर पहुंचा और चिल्लाया, ये कैसी बुद्धि है, मेरा 1 रुपया वापस दो और अपनी पर्ची वापस लो। रघु शांति से बोला, ठीक है सेठ जी, मैं पर्ची वापस ले लूँगा, लेकिन शर्त यह है कि आपका बेटा इस सीख का कभी उपयोग नहीं करेगा। सेठ झट से मान गया। रघु ने पर्ची ले ली और रुपया लौटा दिया। कुछ दिन बाद राजा की दोनों रानियों की दासियां बाजार में झगड़ने लगीं। लोग यह सोचकर हट गए कि हम परेशानी में ना पड़ जाएं, लेकिन सेठ का लड़का वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसने शर्त मान ली थी कि वह उस सीख का उपयोग नहीं करेगा। मामला राजा तक पहुंच गया। दासियों ने उसे गवाह बना लिया। राजा बार बार सेठ के लड़के को बुलाने लगा। लड़का डर गया, सेठ परेशान हो गया। आखिरकार सेठ फिर रघु के पास पहुंचा, बचाओ, अब इस मुसीबत से हमें निकालो। रघु बोला, अब बुद्धि सस्ती नहीं है, 500 रुपये लगेंगे। सेठ ने मजबूरी में 500 रुपये दे दिए। रघु ने नई पर्ची लिख दी। उसमें लिखा, जहां फंस जाओ वहां पागलों जैसी हरकत करो। सेठ के लड़के ने राज दरबार में अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दी। राजा ने समझा, ये लड़का ठीक नहीं है। मामला वहीं ख़त्म हो गया। सेठ चैन की सांस ले पाया। ऐसे ही रघु की बुद्धि से और लोगों की परेशानियां हल हुईं। एक दिन राजा को पता चला कि शहर में बुद्धि का सौदागर रहता है। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। राजा बोला, मेरे बारे में कुछ कहो। रघु ने कहा, महाराज, आपके लिए बुद्धि 1000 रुपये की होगी। राजा ने बिना सोचे 1000 रुपये दे दिए। रघु ने पर्ची दी। कोई भी काम करने से पहले बहुत बार सोच समझ लेना चाहिए। कुछ समय बाद महामंत्री और वैद्य ने साजिश रची। राजा की चाय में जहर मिला दिया। राजा ने जैसे ही चाय उठाई, उसे पर्ची याद आ गई। कोई भी काम करने से पहले बहुत बार सोच समझ लेना चाहिए। राजा ने चाय नीचे रख दी। महामंत्री और वैद्य डर गए। उन्होंने सोचा राजा को साजिश पता चल गई। दोनों माफ़ी मांगने लगे। राजा ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया और राजा को समझ आ गया कि रघु की बुद्धि ने उसकी जान बचाई है। राजा ने रघु को अपना सलाहकार बना लिया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुद्धि सबसे बड़ा धन है और सही समय पर ली गई सही सलाह जिंदगी बचा सकती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।